अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम लेक्चर सईद वकास शाह है। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परमुटेशन और कम्बिनेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये डेली लाइफ के साथ भी काफ़ी रिलेटेड है। इसका जो पहला टॉपिक है वो है फैक्टोरियल नोटेशन। तो हमने फैक्टोरियल के बारे में पहले पढ़ना है। तो इसकी जो डिफिनीशन है फैक्टोरियल की वो कुछ इस तरह है कि इफ़ n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर द नोटेशन n फैक्टोरियल रीड एज n फैक्टोरियल is the product of all positive integers from n down through 1। इसका मतलब ये है कि जो किसी नंबर का जब हम फैक्टोरियल लेते हैं पहले वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका जो फैक्टोरियल है वो किसके बराबर होगा, वो नंबर उससे एक नंबर कम, फिर उससे एक नंबर कम, और ये आता जाएगा आखिर में 1 तक आ जाएगा, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 0 फैक्टोरियल से तो 1 आता है बाय डिफिनीशन, और 1 फैक्टोरियल इज़ आल्सो इक्वल टू 1, ठीक है। 2 फैक्टोरियल मींस 2 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। इसी तरह जो 3 फैक्टोरियल है वो है 3, उससे एक कम 2 और उससे एक कम 1, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 जिससे आता है 6, ठीक है। और फिर उसके बाद 4 फैक्टोरियल, तो 4 से आप नीचे जाएं अप टू 1 तक, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, और 2 3 ज़ार 6 4 ज़ार 24, ठीक है। इसी तरह एक और ले लें 5 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 2 1, तो 5 4 ज़ार 20, यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई ये 2 3 ज़ार 6, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 120, ठीक है। तो जो किसी फैक्टोरियल n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका जो फैक्टोरियल है वो किसके बराबर होगा, वो नंबर और उससे एक एक नंबर कम करते जाए, और ये मल्टीप्लिकेशन में होगा। और दूसरी बात ये है n के बारे में, ये पॉजिटिव होगा और ये इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। n कहाँ से होगा, पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। और इसमें कोई डेसिमल नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, और ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। जो n है ये फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये है कि ऐसा फ्रैक्शन जो कंप्लीट नंबर ना हो, मतलब ये है कि इंटीजर ना हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है एवेलुएट द फॉलोइंग, तो उसके ये पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हम इसको ओपन कर लेते हैं। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, तो 10 को आप ओपन करें अप टू 4 तक, तो वो 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 7 6 5 और ये 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये 4 फैक्टोरियल, और इन तीनों को आप ओपन कर, ये 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को भी आप ओपन कर दें। तो इस 3 की जगह पे आ जाएगा 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, और यहाँ भी 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। अब ये 4 फैक्टोरियल और ये कैंसिल हो गया है, 3 2 ज़ार 6, और यहाँ पे 6 ये भी कैंसिल हो गया है, और ये 3 इस 9 के साथ आप कैंसिल कर सकते हैं, और ये 2 इस 5 के साथ या 4 के साथ आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आप इस 8 के साथ कर लें, तो यहाँ पे क्योंकि 10 को मल्टीप्लाई करना आसान है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 10 3 4 7 5, ठीक है। तो 5 7 ज़ार 35, 5 7 ज़ार 35, और ये 3 4 ज़ार 12, बल्कि ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 3 और 10 भी। तो 4 टाइम्स 35 से आता है 140, 140 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 420,
तो 10 टाइम 420, तो इससे आ गया हमारे पास 4200। ठीक है, तो ये इसका रिज़ल्ट है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। अच्छा, आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे प्लस है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस तरह कर सकते हैं कि इसमें भी 3 फैक्टोरियल है, यहाँ भी 3 फैक्टोरियल है, यहाँ से कॉमन कर लेंगे, यहाँ भी 3 फैक्टोरियल, यहाँ भी 3 फैक्टोरियल। मतलब ये है कि सबको 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं और फिर कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको इस तरह लिख लें 3 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5, 4 और 3 फैक्टोरियल माइनस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब दोनों से 3 फैक्टोरियल कॉमन ले लें। 3 फैक्टोरियल कॉमन हो गया, यहाँ से 1 आ गया है, यहाँ से 4 आ गया है, यहाँ से 3 फैक्टोरियल कॉमन लें और यहाँ से 5 4 20 माइनस 3 फैक्टोरियल कॉमन लेने के बाद यहाँ से 4 आ गया है। ठीक है, अब ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं ना, तो ये 3 फैक्टोरियल ख़त्म हो गया है। 1 प्लस 4 फैक्टोरियल से 5 और यहाँ पे 20 माइनस 4 से 16, तो ये इसका रिज़ल्ट है। ठीक है, तो थोड़े से छोटे छोटे आपने ट्रिक यूज़ करने हैं और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करने हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इनको। स्टूडेंट्स, पार्ट 3 जो है इसका वो है n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n+1 फैक्टोरियल, और हमने इसको सॉल्व करना है, मीन सिंप्लीफाई करना है। तो इसको ले लेते हैं, ये पार्ट 3 n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि इसमें कौन सा बड़ा है, पहले आपने ये डिसाइड करना है n-1 और ये n+1। मतलब ये है कि n जो नंबर है उससे 1 नंबर कम है, यहाँ पे 1 नंबर ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है उसको आप ओपन करें, उस तक ओपन करें कि आप इसके बराबर आ जाएं, फिर दोनों को आप कैंसिल कर लें। तो ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1। n+1 के बाद कौन सा नंबर आता है, n, उसके बाद आता है n-1 फैक्टोरियल। अब ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं, ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 1 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, तो ये इसका रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स वो है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। तो पार्ट नंबर 4 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले आप इनको स्प्लिट कर दें, दो जगहों पे लिख लें। सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक, अब 10 फैक्टोरियल इस तरह करें कि 10 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल तक ओपन कर दे, तो वो नीचे के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो 10 टाइम्स 9 टाइम्स 8 टाइम्स, ये डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए है, 7 6 5 फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया है। अब इस 5 फैक्टोरियल को आप ओपन करें और इस तरह कि आप ऊपर के साथ कैंसिल कर सकें, तो ये हो जाएगा 10 9 8 7 6 डिवाइडेड बाई 5 4 3 2 1। ठीक है, अब इस 5 को इसके साथ कैंसिल कर दें, 4 को इसके साथ कैंसिल कर दें, 3 को इसके साथ कैंसिल कर दें और 2 को इसके साथ कैंसिल कर दें। तो हमारे पास क्या रह गया है, 7 6 3 2। तो 2 3 ज़ार 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 7 6 ज़ार 42। 42 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 252। ठीक है, तो ये इसका रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स।